नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चीन और भारत के बीच एलएसी पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई। इस बातचीत में भारत ने चीन से साफ तौर पर कह दिया कि उसे 5 मई से पहले की स्थिति बरकरार रखने पर ही बात बनेगी और सीमा पर शांति कायम हो सकेगी। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच गलवान विवाद को लेकर मीटिंग हुई। दोनों पक्षों के बीच लगभग 12 घंटे तक बातचीत हुई, जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की थी। एलएसी की दूसरी तरफ चीन के हिस्से में मोल्डो इलाके में दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। हालांकि मीटिंग में कुछ खास प्रभावी नतीजा निकल नहीं सका। ये वार्ता दूसरे दौर की थी और अभी बातचीत आगे भी चलेगी। उधर देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। वार्ता में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बातचीत के दौरान भारत की ओर से साफ कह दिया गया कि एलएसी में जैसी स्थिति 5 मई से पहले की थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी कि भारत की ओर से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि चीन अपनी सीमा पर वापस लौटे। दोनों पक्षों के बीच उसी जगह पर 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने गतिरोध दूर करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया था। हालांकि 15 जून को हुई हिंसक झड़पों के बाद सीमा पर स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने 3500 किलोमीटर की वास्तविक सीमा के पास अधिकांश क्षेत्रों में अपनी सैन्य ताकतों को काफी तेज कर दिया। मोल्डो में हुई बातचीत में भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने किया। ये बैठक गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में बढ़े तनाव को कम करने के लिए हुई। सेना के शीर्ष कमांडर ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख गतिरोध और चीन के साथ एलएसी की समग्र स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उधर सेना ने बीते हफ्ते में सीमा से लगे अग्रिम ठिकानों पर हजारों अतिरिक्त जवानों को भेजा। वायुसेना ने भी झड़प के बाद श्रीनगर और लेह समेत अपने कई अहम ठिकानों पर सुखोई 30 MKI जैगुआर मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के साथ ही अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती की। झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने के लिए कम से कम 3 बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो चुकी है। गलवान में खूनी संघर्ष के बाद 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बावजूद चीन की तरफ से अपने जवानों के मारे जाने को लेकर कोई बयान नहीं आया, लेकिन 40 से अधिक चीनी जवानों के मारे जाने की खबर लीक होने के बाद चीन ने मान लिया है कि उसके कई अधिकारी झड़प में मारे गए थे। भारत चीन सेना के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए। चीन ने माना है कि उसके भी कमांडिंग ऑफिसर और PLA बटालियन के एक अन्य अधिकारी की मौत हुई थी। हालांकि मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई। इस संबंध में चीन का कहना है कि संख्या बताने से दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है और वो ऐसा नहीं करना चाहता। उधर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब शूट किया गया इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दावा किया गया है कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान और चीनी सेना के जवान के बीच पेंगोंग लेक पर हाल ही में हुई झड़प का ये वीडियो है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना और ITBP के जवान चीनी सैनिकों की तरफ से फेंके जा रहे पत्थरबाजी से बच रहे हैं और उन्हें तेज आवाज में डांट भी रहे हैं। इस बीच खबर है कि लद्दाख के गलवान इलाके में तनाव बरकरार है। फिलहाल दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी साइड हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। माना जा रहा है कि गलवान एरिया और हॉट स्प्रिंग एरिया में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मसला पेंगोक्सो एरिया बना हुआ है। यहाँ चीन तोप और टैंकों की तैनाती बढ़ा रहा है। तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख जा सकते हैं। वो लद्दाख की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। आर्मी चीफ का दौरा वहां तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए भी होगा। पिछले हफ्ते एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया भी ले एयरबेस गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।